हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। आज बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद आज का सबसे हॉट टॉपिक है, फैड। अब फेडरल रिजर्व के अंदर जो रेट कट होने वाला है, इस रेट कट के बाद मार्केट के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी होगी, बाजार पर क्या असर पड़ेगा, और फेड के अंदर रेट कट से इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। ये इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश के लिए मैं बात नहीं करूंगा, मैं पर्टिकुलरली ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ में हम टच करेंगे इस वीडियो के अंदर द सेगमेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो आज की कंडीशन में सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेबल, हाईली ट्रेडेबल एंड हाईली इन्वेस्टेबल है, क्योंकि यहां पर रिटर्न्स की उम्मीद पब्लिक कुछ ज्यादा ही लगा के बैठी है। उसके बाद हम टच करेंगे ग्लोबल मार्केट को, फिर हिट करेंगे क्रिप्टो बाजार के अंदर, एंड वर्ल्ड वाइड अलग अलग सेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट्स के भी देंगे इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को एंड तक देखना और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको यहां पर रेट कट के अलावा हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और अगर आप हैं ट्रेडर, सो यू कैन टेक माय मेंटरशिप ऑन 9301723368 फॉर ग्लोबल मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। और चलिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपके लिए मैंने स्पेशली अकाउंट्स की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां पर मिलेगा आपको 50 से लेकर 100% तक ज्वाइनिंग बोनस वाले अकाउंट्स, और साथ ही साथ में एफआईयू रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज के क्रिप्टो अकाउंट्स भी आपको मिलेंगे। सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। अब देखिए, बात करते हैं फेड के अंदर। अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, फेड की बैठक होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन फेड की बैठक के बाद में तो हर कोई वीडियो बनाएगा। मैं आपको पहले से बता दूं, आज की बैठक के अंदर 110% श्योरिटी लग रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि 25% के बेसिस पॉइंट का कट होना जाहिर सी बात है, संभव है। देखिए, ये मेरा प्रिडिक्शन है। अब फेड के पॉल साहब क्या बोलते हैं आकर के, जेम्स पॉल साहब का क्या बयान रहता है, वो बात एक डिफरेंट वे में होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस टाइप से मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तक कह दिया था, और मैंने जूनियर ट्रंप के भी कुछ ट्वीट्स रीड करे, तो ये बात क्लियर है कि अगर फेड में आज बैठक के अंदर रेट कट नहीं किया गया तो चेयरमैन ही चेंज कर दिया जाएगा। ये न्यूज तक मार्केट के अंदर आ रही है। सो इस पूरी न्यूज को हम अगर एक एनालिटिकल व्यूज में देखें तो फेड ने 2025 के अंदर सबसे ज्यादा रेट कट करा है। अमेरिका के रेट कट से किसे फायदा मिलता है? भैया जाहिर सी बात है, अगर बैंकिंग सेक्टर ब्याज कम देगा तो स्टॉक मार्केट सेक्टर ब्याज ज्यादा देगा। तो अमेरिका के अंदर अगर रेट कम होता है तो सबसे ज्यादा फायदा मिलता है वहां के स्टॉक मार्केट को। और स्टॉक मार्केट के बाद में पब्लिक का फोकस कहां पे होता है? पब्लिक का फोकस होता है हमेशा ट्रस्ट के साथ में, जहां पर विश्वास है वहीं पब्लिक का फोकस। और विश्वास कहां है? देखिए, अभी तक के अगर मैं पूरे सिनेरियो को पकड़ूं, सितंबर में जब रेट कट हुआ था तो रेट कट था वहां पर 4.25 से लेकर के 4.50 तक के बेसिस पॉइंट का रेट कट चल रहा था। अब इसमें जब रेट कट किया गया तो उस दिन गोल्ड के प्राइस हल्के से डिकेट जरूर रहते, $3700 से गिर करके 3630 तक आ गया। लेकिन अगले दिन ही फेड के इस बैठक के बाद जैसे पंप आया, नेक्स्ट डे गोल्ड ने जो मूवमेंट दिखाया, ये अनएक्सपेक्टेबल मूवमेंट था। उसी टाइम ड्यूरेशन में बीटकॉइन का मूवमेंट ऐसा रहा कि बीटकॉइन सीधा सनन चढ़ता हुआ $1,25,000 तक का हिट कर चुका था। गोल्ड गोल्ड के अंदर लास्ट कुछ दिनों के अंदर जो वन वाइल्ड तेजी हुई है, कल डेटा आया था जॉब ओपनिंग का डेटा, जॉब ओपनिंग का डेटा एक्सपेक्टेशन के डेटा से 6 मिलियन डेटा डिफरेंट था। और उसके बाद फिर आज रेट कट का डेटा आ जाना, इसके बाद क्या गोल्ड यहां से 4250 का लेवल क्रॉस कर पाएगा? देखिए, 4250 तो एक बहुत छोटा आंकड़ा है। अब हम रेजिस्टेंस लेवल को चेंज करते हैं और शिफ्ट करते हैं गोल्ड के अंदर। जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 4320 का। अगर गोल्ड ने 4320 4320 यानी कि 4320 के लेवल को ब्रेक करा तो फिर गोल्ड यहां से ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन रेट कट को लेकर के फेडरल रिजर्व के बयान जो आते हैं, उन बयानों में अगर कहीं भी ऊंच नीच होती है तो फिर गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि रेट कट तो हो गया, चलो मान लिया, लेकिन अगर पोवल साहब ने कोई ऐसा बयान दिया जिससे गोल्ड का मार्केट, क्रिप्टो का मार्केट, स्टॉक का मार्केट हिल गया, तो उसके लिए हमारे पास में सबसे जरूरी होना चाहिए इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर सपोर्ट साइड का भी ध्यान रखना है। देखिए, सिल्वर वन साइड अप चल रही, गोल्ड वन साइड अप चल रहा है, क्रिप्टो वन साइड डाउन था, कल उसने रिकवरी दिखाई। तो क्रिप्टो के अंदर तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करेंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का क्या गोल्ड और सिल्वर में आंख बंद करके निवेश कर देना सही है? देखिए, जब तक बात आती है निवेश की,
तब तक मैं कभी भी ये सलाह नहीं देता हूं आंख बंद करके निवेश कर। अरे मोहब्बत है, इश्क में आंख बंद करके तो जिन्होंने मोहब्बत करी थी ना उनके भी 2-4 साल में निपटारे हो जाते हैं। तो आंख बंद करके तो कुछ नहीं करना है जिंदगी में, हमेशा बैकअप पॉइंट और सपोर्टिवली पॉइंट लेकर के चलना ही है। सो यहां पर सबसे पहले गोल्ड, अगर फेड की रेट कट होती है और रेट कट होने के बाद में जो रेट कट आएगी, न्यू रेट कट क्या हो सकती है या न्यू फेड की रेट कट क्या रहेगी, वो रहेगी 3.50 से 3.75 तक न्यू रेट रहेगी। लेकिन इस बीच में अगर गोल्ड को हम पर्टिकुलरली सिर्फ हम गोल्ड को लेते कंपेयर करते हैं रेट कट और गोल्ड के वॉलेटाइल जोन में, तो हमारे पास में रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 4320 का, सपोर्ट लाइन हमारे पास में रहेगी $4100 की एंड $3900 की। ये दो मेजर सपोर्ट है गोल्ड के लिए 2020-25 के सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। और अगर इन दोनों सपोर्ट लाइंस पर गोल्ड टिका रहता है तो गोल्ड हो सकता है कंसोलिडेट होकर करके रिकवर करे। लेकिन अगर किसी दिन भी गोल्ड ने इन दो सपोर्ट लाइंस को ब्रेक करा, फर्स्ट सपोर्ट लाइन से सेकंड सपोर्ट लाइन के बीच में 200 USDT की गैप है एंड द फर्स्ट सपोर्ट लाइन इज $4100 एंड द सेकंड सपोर्ट लाइन इज $3900। अगर इन दोनों सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर गोल्ड के अंदर रिकवरी डाउन ट्रेंड में रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों सपोर्ट लाइन होल्ड डाउन रहते हैं और अपर लाइन रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर कर जाता है 4320, तो गोल्ड ऑल टाइम हाइस को भी क्रॉस कर सकता है। अब ऑल टाइम हाइस को कितना क्रॉस कर पाएगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पर मेरा यह कहना है कि अगर गोल्ड ने 4320 को क्रॉस करा तो 4500 कहीं नहीं गया, मतलब इजीली इट कैन हिट, नॉट फॉर टुडे बट मे बी टुमारो और द नेक्स्ट ऑफ द डे। लेकिन अब बात आती सिल्वर को लेकर के। देखिए फेड एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं रेट कट करवाऊंगा जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़े, बाजार के अंदर पैसा बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रेट कट होगा तो लोगों को ब्याज कम मिलेगा, एफडीज के अंदर ब्याज नहीं मिलेगा। और जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आज इंडिया के अंदर एफडी इंटरेस्ट रेट है 7.5 से 8% का, चलो सरकारी रेट भी पकड़ लो तो 6% का। यूएस का रेट क्या आ रहा है 3.5%। 3.5% के अंदर यूएस के अंदर क्या व्यक्ति, मतलब मान के चलो आप छोटी सी बात एक आंकड़ा लगा लो, इन्फ्लेशन को कैसे हिट कर पाएगा, क्या इन्फ्लेशन के बराबर खड़ा हो पाएगा? तो उसके मन में ये विचार आएगा यार मैं इन्फ्लेशन रेट को कैसे हिट करूं। अगर यूएस का इन्फ्लेशन रेट 4% भी है, देखिए नॉर्मली बात है आज वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी खड़े हो जाए इन्फ्लेशन रेट 7% से 8% तक सब दूर जा रहा है कॉमनली, किसी किसी देश में ये बढ़ भी जा रहा है, पर एक नॉर्मल एवरेज में इन्फ्लेशन निकालता हूं तो इतना तो आ ही रहा है 6 से 7%। तो व्यक्ति जो एक नॉर्मल सा इंसान है, यूएस की जो जनता है वो इतनी तो पागल है नहीं किसी बैंकों में पैसा लगी, हाँ सिक्योर पर्पस के रूप से कैश रखना इज द फेट, पर अगर उसे इन्वेस्टमेंट तलाशना है, अगर उसे इन्फ्लेशन को बीट करना है तो वहां पर उसे चाहिए इंटरेस्ट ऑफ मनी, और उसके लिए शिफ्ट करेंगे वो दूसरे देशों के मार्केट। अगर दूसरे देशों के हम मार्केट में देखें तो सबसे बड़ा मार्केट आज की तारीख में अमेरिका के बाद अगर अमेरिकन की नजर में कुछ आता है तो वो इंडिया का ही आएगा। सो हो सकता है कि इंडियन मार्केट के अंदर लिक्विडिटी फेड की रेट कट के बाद में नजर आए और वो भी बढ़ती हुई। सो ये इफेक्ट करेगा इंडियन मार्केट को एज अ पॉजिटिव वे, नॉट अ नेगेटिव वे, एज अ पॉजिटिव वे ये इफेक्ट कर सकता है। अब बात आती है सिल्वर को लेकर के। देखिए सिल्वर में पिछले कुछ दिनों से एक सुनामी की लहर बनी हुई है। एक्सएजी पर अगर हम बात करते हो तो $60 के ऊपर वो टिक चुका है, 62.5 ब्रेकआउट होने के बाद 65 एंड $70 की रेंज बन रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट $57 का और $55 का, अगर इसे होल्ड कर लेता है दैट्स ओके, अगर नहीं कर पाता तो ही सिल्वर के अंदर डिकेट मूवमेंट होगा। अगर होल्ड डाउन रहा तो सिल्वर इज अ नेक्स्ट सुनामी। 2 लाख मार्केट पर आ चुकी है, ग्रे मार्केट में 2 लाख के ऊपर ट्रेड हो रही है, 2 लाख के आसपास हाजिर बाजार में आ चुकी है, 190 के आसपास कमोडिटी सेक्टर के अंदर चल रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर मैं सिर्फ ग्लोबल सिल्वर को हिट करता हूं तो ग्लोबल सिल्वर इज अ ग्रेट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज अ ग्रेट पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग एंड इट्स अ ग्रेट पॉइंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यहां पर तीनों चारों फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ग्लोबल सिल्वर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं एक्सएजी से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इवन इफ यू आर अ गोल्ड ट्रेडर यू कैन आल्सो मैसेज मी ऑन दिस नंबर 9301723368। हाँ सबसे बड़ी बात है मेरे पास में जो है यूएई से रिलेटेड जो मेंबर्स आते हैं वो +91 प्लीज टाइप करें ताकि इंडिया कोड लगा के आप मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी। अब बात आता है, चलो भाई सिल्वर हो गया, ग्लोबल मार्केट हो गया, इकोनॉमी के अंदर असर पड़ेगा, जब फेड का रेट कट होगा तो लोग बैंकों से निकल करके शेयर मार्केट में शिफ्ट करेंगे, हो सकता है कि जो दूसरे देशों के शेयर मार्केट उनमें भी शिफ्ट कर जाए। लेकिन व्हाट अबाउट द क्रिप्टो? क्रिप्टो के अंदर क्या है? अब क्रिप्टो को थोड़ा सा हम बैकएंड पर समझते हैं। जब जब रेट कट हुई सबसे पहले अगर किसी ने रिएक्ट करा है तो वो है बीटीसी।
सबसे पहले अगर रिएक्ट करा है तो वो है क्रिप्टो के अल्टरनेटिव कॉइन्स के मेजर कॉइन्स ने, लाइक इथेरियम, सोल, डॉज, दे आर इफेक्टेड मोस्ट ऑफली फर्स्ट पॉइंट पर। मतलब वो कहते हैं ना हेलो ट्रेडर्स, और यूएस के अंदर जैसे इवनिंग का मैसेज आया गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, ओके मे बी इंडिया के अंदर जब नाइट रहेगी तो वहां तो गुड आफ्टरनून चलेगा। सो जैसे फर्स्ट टिक चलती ना गुड आफ्टरनून यूएसए, बस वहीं पर वॉलेटाइल जोन चालू हो जाता है। सिंगल वर्ड कैन वॉलेटाइल द ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ एक आदमी है पूरी धरती पर, कौन? पॉल साहब, जो पूरी दुनिया को एक शब्द में हिला सकते हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते कितना ही मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, कितना ही मैं प्रेसिडेंट हूं, लेकिन उन्हें भी हिलाने का अगर दम किसी ने रखा है 2025 में तो वो आपने और हमने बिल्कुल आंखों से देखा है कि पॉल साहब ने रखा है। और अब बात करते हैं बीटीसी को लेकर। देखिए बीटीसी ने कल जैसे जॉब ओपनिंग का डेटा के अंदर 6 मिलियन का एक्सपेक्टेशन से रियलिटी के अंदर जो डिफरेंस आया, उस 6 मिलियन के डेटा ने सबसे पहले अगर कोई चीज दिखाई तो वो ये दिखाई कि मार्केट के अंदर बीटीसी स्विच हुआ 5%, 6% तक सिंगल कैंडल में बीटीसी बढ़ा। और इतना बड़ा मूवमेंट सिर्फ एक दिन में आना ये बताता है कि 3.5% की सालाना एफडी और 6% का एक दिन का मूवमेंट। चॉइस इज योर, कहां पर है पैसा? बस ये बात ही दिमाग में आएगी उन ट्रेडर्स के या फिर उन इन्वेस्टर्स के जो बैठे हैं सोच करके। लेकिन बीटीसी ऑलमोस्ट ऊपर से 30% करेक्ट भी हुआ है, तो हो सकता है कि आपको 95,000 के एक रेजिस्टिव लाइन पर फोकस करना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो देन वन कैन हिट बाय द बीटीसी। और नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है? सपोर्ट दूर है, हाँ दिल्ली दूर छूटा ही है। और दिल्ली अगर हम सपोर्ट मान के चले, डायलॉग चलता है ना दिल्ली अभी काफी दूर है, तो सपोर्ट भी काफी दूर है। इसीलिए वॉलेटाइल रिस्क ऑफ मैनेजमेंट की यहां से बढ़ सकती है। एंड द सपोर्ट लाइन इज 84,000 यूएसडी 84,000 कहां पर है? 84,000। रनिंग पॉइंट क्या है? 93, 95 के बीच में। रेजिस्टेंस क्या? 97 to 1 लेग। तो बीटीसी के अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ फैड न्यूज एंड द रेट कट। सो यहां पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इथेरियम को लेकर के बात करो, इथेरियम 5,000 के हाइस पर था, 3,000 आ गया, 3,000 छोड़ो 2,800 तक आ गया था, 30%, 40% छोड़ो 45 to 50% तक करेक्शन में आया और बहुत बड़ा करेक्शन रहा इथेरियम के लिए। 2025 से बड़ा साल आया ही नहीं पिछले 20 सालों के अंदर। क्या 20 साल पहले तो इथेरियम नाम की कोई प्रजाति थी भी नहीं इस धरती पर, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो कहते हैं ना मतलब धरती के एग्जिस्टेंस में ही नहीं था 20 साल पहले तो। लेकिन इथेरियम की अगर हम बात माने तो इथेरियम के अंदर सबसे बड़ी बात यह आती है कि इथेरियम के लिए 2025 इज द हाईएस्ट वोलेटाइल जोन, और 2025 का सबसे बड़ा वोलेटाइल डेज अब चालू हो चुके हैं इथेरियम के साथ में। इथेरियम को आप ध्यान देंगे 3300 पर रनिंग चल रहा है, 3500 रेजिस्टेंस लाइन है, 3100 जो इसका सपोर्टिव लाइन रहेगा। 3100 को होल्ड नहीं कर पाता तो 2700, और अगर 2700 को ब्रेक कर दिया तो फिर गई भैंस पानी में। लेकिन ऊपर की तरफ अगर इसने 3500 को क्रॉस करा तो 4200, 4500 और 5000 तक का लेवल भी इथेरियम दिखा सकता है। सो हाँ, इथेरियम वॉलेटाइल रहेगा, ट्रेडिंग के हिसाब से गुड पिक है। बीटीसी वॉलेटाइल रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से गुड पिक है। सिल्वर अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है $62 का तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गुड पिक रहेगी। गोल्ड इज ऑलवेज बी अ गोल्ड, नेवर बी अ रॉन्ग कमेंट ऑन द गोल्ड, हमेशा अच्छा रहा है। हमारे माँ बाप दादाओं ने जितना इन्वेस्टमेंट करा अगर गोल्ड में कर देते तो आज हम कहां के कहां होते वाली बात है भैया, सीधी बात है। तो गोल्ड इज गोल्ड। एंड हाँ, स्टॉक मार्केट में बी द वॉलेटाइल टुमारो। सो ये मेरा पूरा रिव्यू रहा। और फेड कट को लेकर के इस वीडियो के अंदर आपको क्या टॉपिक सबसे ज्यादा पसंद आया, प्लीज कमेंट मी ऑन दिस सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो कहां से वीडियो वॉच कर रहे हो, किस कंट्री से वॉच कर रहे हो, वो कमेंट करके बताओ। और मेरे साथ में ट्रीट करना है क्रिप्टो पर, गोल्ड पर, मेंटरशिप चाहिए, किसी भी तरह से सीखना चाहते हो, व्हाट्सएप में 9301723368। डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।